अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है इंसानों के क्या असरात हैं ये हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात का कटाव और ओवर हंटिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा शिकार। ये हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है। हमने इसकी काजेज़ पढ़नी है और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमने पढ़ने हैं, इसके असरात पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन जो है जंगलात का कटाव जो है इसे हम कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। हम दरख्तों को जो काट देंगे, किस लिए काटेंगे हम दरख्तों को? डिफरेंट जो है अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करने के लिए हम दरख्तों को काट रहे हैं और हम फॉरेस्ट एरियाज़ को नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक इन्वायरमेंट के लिए भी और बहुत सी स्पीशीज़ के लिए भी। डिफॉरेस्टेशन की ये डेफिनेशन है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। The destruction of significant areas of forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आप एक जंगलात का बहुत सा हिस्सा जो है, एक अच्छा खासा हिस्सा उसका काट देंगे तो इससे इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, इन्वायरमेंट में ख़राबी पैदा होगी और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो जंगलात हैं आपको पता है ये हवा को क्या रखते हैं, साफ़ रखते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है आपको पता है जंगलात में बहुत सी जो स्पीशीज़ हैं जानवरों की रहती हैं, जब उनका हैबिटेट ही तबाह हो जाएगा तो वो जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। काजेज और इफ़ेक्ट्स क्या है डिफॉरेस्टेशन के? काजेज, इसकी वजूहात जो हैं, समटाइम्स देर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि डिग्रेडेशन जो है यानी ये जो जंगलात का कटाव है ये स्लो होता है कि लोग क्या करते हैं, जंगलात की लकड़ियाँ को जो है वो काटते रहते हैं और लोगों ने इसे अपना क्या बनाया हुआ है, रोज़गार बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक सडन और कैटास्ट्रॉफिक जो है क्लियर कटिंग होती है, यानी बहुत ख़तरनाक जो है और सडन जो है क्लियर कटिंग होती है फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अब ये किस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल जंगलात जो हैं वो काट के वहाँ पे कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा रही है, वहाँ पे कोई रोड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो सडन और कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है जंगलात का कटाव होता है। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, कि डिफॉरेस्टेशन जो है उसको वो किस वजह से हो रही है, वो इस वजह से हो रही है जानबूझ के जो है वो दरख्त काटे जा रहे हैं। किसके लिए? लकड़ियों के हसूल के लिए। लकड़ियाँ जो है वो फूड को जो है पकाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं या फिर वो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है ना, फर्नीचर्स वगैरह बनाने के इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन की जा रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो डिफॉरेस्टेशन है जंगलात का जो कटाव है इसके असर क्या होता है? इसके असरात इसके ये हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर जो होती है सॉइल में और मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको ये इफेक्ट करता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर जंगलात होंगे तो ही आपको पता है ट्रांसपायरेशन होगी जो कि पौधे करते हैं। ठीक है ना, तो वाटर का जो बैलेंस है वो मिकदार में रखेंगे। ठीक है, वो उसके में तवाज़न कायम रखेंगे और सॉइल में जो वाटर है, ठीक है ना, उसको भी प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और उससे अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह डिफॉरेस्टेशन, जब जंगलात नहीं होंगी तो ये सारा प्रोसेस जो है इसमें ये अनबैलेंस हो जाएगा। अगर दरख्त नहीं होंगे तो जो सॉइल है वो अपनी जगह पे नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि दरख्तों ने सॉइल को क्या किया होता है, अपनी जगह पे रखा होता है। ठीक है ना, उसको होल्ड किया होता है। ठीक है, तो अगर सॉइल अपनी जगह पे नहीं होगी तो बहुत चांसेस है कि वो सॉइल इरोड हो जाए। ठीक है ना, यानी कि वो ज़मीन जो है वो मिट्टी जो है वो ना जो है उसमें ज़रखेज़ी जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस तरह जो है अगर बारिश आएगी तो वो जो सॉइल, वो जो दरख्तों ने पहले जिसको होल्ड किया हुआ था अब वो होल्ड में नहीं है, तो ठीक है, तो बारिश जब आएगी तो वो सारी मिट्टी बह के कहाँ चली जाएगी, दरियाओं में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जब वो मिट्टी बह के दरियाओं में चली जाएगी तो उस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बह जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जब वो मिट्टी रिवर्स में जाएगी तो रिवर्स जब वो चौकड अप हो जाएंगे मड और सिल्ट से। ठीक है, उस मिट्टी में जो मिट्टी मड और सिल्ट जो है वो बनाएगी। ठीक है ना, उसमें जो मड और सिल्ट होंगे वो दरख्तों वो रिवर्स को जाके चौकड अप ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और उसकी वजह से फ्लड्स जो है सैलाब आ सकते हैं।
इसके अलावा यही जो सिल्टेड वाटर है, ठीक है ना, जो बारिश जो है बरसी है, ठीक है ना, वो जो मिट्टी है उसको बहा के ले गई है, ठीक है। तब वही जो अगर मिट्टी वाला जो पानी है जब वो डैम्स वगैरह में जाके इकट्ठा होगा, ठीक है, तो इससे डैम्स की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। डिफरेस्टेशन की वजह से वो कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी। ज़ाहिर सी बात है, जितने दरख्त ज़्यादा होंगे उतनी ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन आपने पढ़ा है, ट्रांसपायरेशन हम कहते हैं कि पानी का बुखारात बन के पौधे की सतह से उड़ जाना, ठीक है ना, पत्तों के ज़रिए, ठीक है। तो अब ये जो है, अब ट्रांसपेरेशन कम होगी तो वो जो बुखारात बनेंगे वो भी कम होंगे। वो जो बुखारात हैं वही क्लाउड बनाते हैं, ठीक है। क्लाउड कम बनेंगे तो बारिशें भी कम होंगी। तो इस तरह ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये क्या करेगी, बारिशों की जो बारिशें हैं उसको कम करेगी, ठीक है ना। बारिशों का रेट जो है वो उसको कम कर देगी, बारिशें कम होंगी, ठीक है। दोस्तों ऐसे दरख्त काटने से गर्मी जो है वो बढ़ती है, पोल्यूशन बढ़ती है और बारिशें कम होती है। फॉरेस्ट जो है बहुत सी बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने कंसीडरेबल जो बायोडाइवर्सिटी उसको सपोर्ट किया होता है। बहुत से जानदार जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में तकरीबन जो 3 बिलियन के करीब जो लोग हैं वो जो जंगलात की लकड़ी है उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। उसे या हीटिंग पर्पज़ के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, या कुछ लोगों ने इसे जो अपना रोज़गार ज़िंदगी बनाया होता है। फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टिम्बर है, दरख्तों की लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है ना। फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी को, ठीक है ना। और ह्यूमन सोसाइटीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो टिम्बर को किसके लिए इस्तेमाल होती है, किसके लिए इस्तेमाल करती हैं, हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। लकड़ी का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके अलावा वुड पल्प जो है उससे पेपर बनाया जाता है। ये जो कागज़ है इसके लिए जो है वो वुड पल्प रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो दरख्तों से ही हासिल होता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में उसका लार्ज पार्ट होता है इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। अब देखिए लोग जो हैं वो जंगलात को काट रहे हैं, ठीक है, उससे लकड़ियाँ हासिल करने के लिए, लकड़ियों से फर्नीचर बनाते हैं और क्या ज़र मुबादला कमाते हैं या इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। लेकिन वो वक्ती तौर पे एक शॉर्ट इकोनॉमी के लिए, शॉर्ट टर्म जो फ़ायदे के लिए लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा और फ़ायदा इसका थोड़ा है, ठीक है। नुकसानात कौन कौन से ये मैंने भी आपको बता दिया है कि इससे क्या सैलाब आते हैं, ठीक है, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, बारिशें कम होती हैं और पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इससे बहुत नुकसान है। जंगलात जो हैं बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म जो गेन के लिए लॉन्ग टर्म इनकम जो है उसका हम लॉस कर रहे हैं। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, ठीक है। फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करते हैं और पोल्यूटेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब देखिए कि जब आप किसी रोड पे जा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ट्रैफिक वाली साइड पे जो दरख्त है वो झुके होते हैं। क्यों झुके होते हैं, क्योंकि वो जो सारे जो केमिकल्स होते हैं ये दरख्त जो है उनको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो जो सारे केमिकल्स हैं उसको ये अब्जॉर्ब करने का मतलब पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बायोस्फीयर को स्टेबल रखते हैं जो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है ना, कि इनकी जो ब्यूटी है, ठीक है, इनकी जो सजावट है उसकी वजह से और जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फॉरेस्ट की वजह से। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो फॉरेस्ट के हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलात के कटाव की वजह से। पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से बहुत सी जो स्पीशीज़ हैं वो क्या होगी, इंडेंजर्ड होगी। खैबर पख्तूनख्वा जो है इसमें जो कैनोपी है वो श्रिंक हो रही है, किस रेट पे, 1% पर डे, ठीक है। अब ये कैनोपी क्या है, ये जो ब्रांचेस हैं ये मिलके जो फोलिएज बनाती है इसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखें तो इसको हम ये कैनोपी कहेंगे। ये कैनोपी रिड्यूस हो रही है क्योंकि दरख्त काटे जा रहे हैं, तो ये जो कैनोपी ये क्या हो रही है, ये रिड्यूस हो रही है। और इस रिडक्शन का रेट कितना है, 1% पर ईयर, एक साल में 1% के रेट पर ये कम हो रही है। अब देखिए ये कैनोपी कम होगी तो बारिशें जो है वो बिल्कुल उनका जो रुख होगा बारिशों का वो बिल्कुल जो है
ज़मीन पे डायरेक्टली जो है वो बरसेंगी तो ज़्यादा जो है वो मिट्टी बह के उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो दरियाओं में जाए। इस तरह वो दरियाओं को ब्लॉक करेंगे, डैम्स के जो है वो जो वाटर स्टोरिंग कैपेबिलिटी है उसको रिड्यूस करेंगे। इस तरह से बहुत से नुकसान जो है वो पैदा होते हैं। ओवर हंटिंग जो है बहुत ज़्यादा शिकार स्पीशीज़ की रिडक्शन की सबसे बड़ी वजह है कि बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे भी जो है इंसानी सरगर्मियाँ हैं, ठीक है ना, कि हम जो है जंगलात का कटाव कर रहे हैं। तो जंगलात जो है बहुत से स्पीशीज़ जो है वो जंगलात में रहती हैं, ठीक है। जंगलात काटेंगे तो स्पीशीज़ के हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उससे वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पोल्यूशन भी जो है इसकी वजह हो सकती है और ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा शिकार भी। ओवर हंटिंग जो है ये सबसे बड़ी वजह है, ठीक है ना, कि बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं और इंडेंजर्ड हो रही हैं, ठीक है। स्पीशीज़ हमने पढ़ी थी पिछले टॉपिक जो हमारा पिछला लेक्चर था वेल्स के बारे में, आइबेक्स, यूरल, मार्फोर्ड जो है ये सारी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड और कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं ओवर हंटिंग की वजह से। कमर्शियल हंटिंग जो है लीगल हो खा वो इलीगल हो, ठीक है ना। इलीगल मतलब कि जिस पे पाबंदी लगाई गई हो, जिसको आप शिकार नहीं कर सकते। क्यों शिकार नहीं कर सकते? हुकूमत पाबंदी लगा देती है क्योंकि वो पहले इंडेंजर है, तो हुकूमत उसके शिकार पे पाबंदी लगा देती है और उसके शिकार करने वाले को जुर्माना भी होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवर हंटिंग जो है बहुत ज़्यादा शिकार जो है ये स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने की सबसे बड़ी वजह है। आज का जो स्टूडेंट्स हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डाउन काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है व्हाट इफेक्ट्स ऑफ ओवर हंटिंग, ठीक है ना, यानी कि इफेक्ट्स क्या हैं ओवर हंटिंग के। ओवर हंटिंग वजह से क्या होता है, तो आपने पढ़ा है ओवर हंटिंग की वजह से स्पीशीज़ जो है वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के क्या स्टेप्स हैं वो हमने पढ़ने हैं।